मेढक खाओ, प्रोक्रेस्टिनेशन भूल जाओ। कभी पढ़ने बैठे हो, अपनी सबसे मोटी टेक्स्ट बुक को घूर रहे हो, शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, और अचानक से पूरा कमरा साफ करने का भूत सवार हो जाता है। या अपनी बुक शेल्फ को रीऑर्गेनाइज करने का मन करने लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि 100 व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई अभी करना है, इसी वक्त बहुत ज़रूरी है। यही फीलिंग जब आप अपने दिन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुश्किल काम को देखते हो और पेट में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। यही है वो दुश्मन, और इस दुश्मन का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये आपके टाइम का, आपके मार्क्स का और आपके दिमागी सुकून का सबसे बड़ा चोर है। सालों से हमें कहा गया है कि टाइम मैनेज करो, थोड़ा डिसिप्लिन्ड बनो। लेकिन क्या हो अगर ये सारी एडवाइस गलत हो? क्या हो अगर इस दुश्मन को हराने का असली राज हर सुबह एक जिंदा मेढक खाना हो? हाँ, आपने सही सुना, एक जिंदा मेढक। सुनने में डिस्गस्टिंग लगता है, अजीब लगता है, लेकिन ये एक आइडिया वो हथियार है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन के खिलाफ जंग जिता दे। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कैसे हर सुबह इस मेटाफोरिकल फ्रॉक को खाना आपकी स्टूडेंट लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम, डिकोडिंग द एनिमी इनसाइड आवर ब्रेन। चलो, मेढक खाने से पहले ये समझते हैं कि हमारा मुकाबला है किससे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो। मैं फिर से कहता हूँ, आप लेज़ी नहीं हो। ये एक गहरा साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्स है। सोचो कि आपके दिमाग के अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये आपका सीईओ ब्रेन है। ये लॉजिकल है, फ्यूचर के लिए प्लान करता है और ये जानता है कि आपको उस जेईई या नीट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है ताकि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। इसे लॉन्ग टर्म गोल्स की समझ है। लेकिन फिर आती है दूसरी साइड, द लिम्बिक सिस्टम। ये आपके दिमाग का पुराना प्रिमिटिव हिस्सा है। इसको फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। इसकी चिंता सिर्फ एक चीज़ है, अभी इसी वक्त अच्छा फील करना। इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो जब आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है चलो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं, आपका लिम्बिक सिस्टम चिल्लाता है, नहीं वो मुश्किल है, स्ट्रेसफुल है, चलो उस वेब सीरीज़ का एक और एपिसोड देख लेते हैं, उससे अभी अच्छा लगेगा। और ये लड़ाई ही सारे प्रोक्रेस्टिनेशन की जड़ है। आपका ब्रेन लिटरली ऐसे काम से बचने के लिए वायर्ड है जो मुश्किल या बोरिंग लगते हैं, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट ट्रिगर करते हैं, जिससे साइकोलॉजिस्ट टास्क एवर्शन कहते हैं। उस बुरी फीलिंग से बचने के लिए आपका ब्रेन आसान, ज़्यादा प्लीजेंट एक्टिविटी की तरफ भागता है। जब आप कल से पढ़ूंगा डिसाइड करते हो और वो जो हल्की सी राहत मिलती है ना, वो आपका लिम्बिक सिस्टम की जीत होती है।
लेकिन ये जीत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, है ना। वो टेम्पररी रिलीफ जल्दी ही गिल्ट, शर्म, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से एक गंदे कॉकटेल में बदल जाती है। आप खुद पर डाउट करने लगते हो। ये फियर ऑफ फेलियर एक विशियस साइकिल बना देता है। आप डरते हो कि आप अच्छा नहीं करोगे, इसीलिए आप काम को टाल देते हो, और क्योंकि आप उसे टाल देते हो आपके पास टाइम नहीं बचता, जो इस बात की गारंटी बन जाता है कि आप अच्छा नहीं करोगे। फेमिलियर लग रहा है ना। सोचो, जब आपने आखिरी बार एग्ज़ाम से पहले पूरी रात जाग कर पढ़ाई की थी, वो स्ट्रेस, वो पैनिक, वो ओवरवेलमिंग फीलिंग कि काश मैं थोड़ा पहले शुरू कर दिया होता। स्टडीज़ बताती है 80 to 95% कॉलेज स्टूडेंट्स अपने कोर्स वर्क में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम ये अंदाज़ा लगाने में बहुत बुरे हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, और हम हमेशा ये ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम कल कितने मोटिवेट होंगे। हम खुद से कहते हैं कल पढ़ने का मूड होगा, लेकिन वो परफेक्ट मूड कभी नहीं आता। ये सिर्फ मार्क्स की बात नहीं है, ये डिले और पैनिक का कांस्टेंट लूप आप पर एक बड़ा साइकोलॉजिकल असर डालता है। ये आपके सेल्फ स्टीम को कम करता है और आपको पावरलेस फील कराता है। आप ये मानने लगते हो कि प्रॉब्लम आप में है, कि आप अनडिसिप्लिन्ड हो, कि आप उतने स्मार्ट नहीं हो, लेकिन ये सच नहीं है। आप में कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, आप में एक स्ट्रेटजी फ्लॉ है, और हम यहाँ उसी को ठीक करने आए हैं। आपको खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपना अप्रोच बदलना है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपके ब्रेन की वायरिंग के साथ काम करे, उसके खिलाफ नहीं। चैप्टर 2, द टर्निंग पॉइंट, द काउंटर इंट्यूटिव सॉल्यूशन। तो हम इससे लड़ेंगे कैसे? हम अपने स्मार्ट CEO ब्रेन को अपने इम्पल्सिव लिम्बिक सिस्टम पर हावी कैसे होने दें? यहाँ पर हमारा मेढक काम आता है। ये आइडिया मार्क ट्वाइन के एक फेमस कोट से आया है, जिसे बाद में प्रोडक्टिविटी गुरु ब्रेन ट्रेसी ने ईट दैट फ्रॉग नाम की बेस्ट सेलिंग किताब में बदल दिया। कोट कुछ ऐसा है, अगर एक मेढक खाना आपका काम है तो बेहतर है कि उसे सुबह सबसे पहले खाओ, और अगर 2 मेढक खाना है तो बेहतर है कि सबसे बड़ा वाला पहले खाओ। एक बात क्लियर कर लें, हम सच में मेढक नहीं खा रहे हैं। फ्रॉग एक मेटाफर है। ये आपके दिन का सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है। ये वो एक काम है जिसे आप सबसे ज़्यादा टालोगे, क्योंकि वो मुश्किल है और आपकी सक्सेस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो एक स्टूडेंट के लिए फ्रॉग क्या है? ये सिलेबस का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर शुरू करना हो सकता है। ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से 50 मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो सकता है, या ये उस बड़े प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पहला पेज लिखना हो सकता है जो 2 हफ्ते में ड्यू है। आपका फ्रॉग एक काम है जिसे अगर आपने कर लिया तो आपको एक ज़बरदस्त रिलीफ और अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग मिलेगी। ये वो टास्क है जो सबसे ज़्यादा फ़र्क लाता है। फ़िलॉसफ़ी बहुत सिंपल है, रैम्बो से भी ज़्यादा पावरफुल है। अपना सबसे मुश्किल, सबसे इम्पॉर्टेंट काम सुबह सबसे पहले करो। अपना फ़ोन चेक मत करो, मैसेजेस का जवाब मत दो, आसान चीज़ों से शुरू मत करो। इससे पहले कि कोई और चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आप उस एक बड़े
बदसूरत मेढक को खा लो। ये इतना अच्छे से काम क्यों करता है? क्योंकि ये प्रोक्रेस्टिनेशन की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से पलट देता है। डिस्कम्फर्ट से भागने के बजाय आप सीधे उसकी तरफ चार्ज करते हो। सबसे बुरा काम पहले ही ख़त्म करते हो। इमेजिन करो, आपने सुबह 10 बजे तक फिज़िक्स का सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया। कैसा फील करोगे? पावरफुल, अकम्प्लिश्ड। आप एक पॉजिटिव एनर्जी की वेव पर सवार होगे। इससे मोमेंटम प्रिंसिपल शुरू होता है। शुरू करने में बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार जब आप चलने लगते हो तो चलते रहना बहुत आसान हो जाता है। अपना सबसे मुश्किल काम ख़त्म करने से आपके ब्रेन को एंडोर्फिन्स और डोपामिन का हिट मिलता है। आपके नेचुरल फील गुड केमिकल्स, ये सिर्फ एक मूड नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। आप एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाते हो। आपका ब्रेन मुश्किल काम करने को रिवॉर्ड से जोड़ने लगता है, जो टाइम के साथ उनके प्रति आपके रिस्पॉन्स को रीवायर करता है। आप शुरुआती स्ट्रगल से बचने के बजाय अकम्प्लिशमेंट की उस फीलिंग के पीछे भागने लगते हो। ये एक आदत प्रोक्रेस्टिनेशन से पैदा होने वाले गिल्ट का अल्टीमेट इलाज है। पूरा दिन अपने सर पर डर का एक काला बादल लेकर घूमने के बजाय, ये जानते हुए कि वो मॉन्स्टर टास्क अभी भी बाकी है, आप उस बादल को सुबह ही उड़ा देते हो। आप अपनी मेंटल एनर्जी को फ्री कर देते हो ताकि बाकी टास्क को ज़्यादा क्लैरिटी और कम स्ट्रेस के साथ पूरा कर सको। चैप्टर 3, द ईट दैट फ्रॉग मेथड, योर स्टेप बाय स्टेप गाइड टू विक्ट्री। ओके, थ्योरी अच्छी है, मेढक खाओ, लेकिन इसे असल में करते कैसे हैं? आप अपने फ्रॉग को पहचानते कैसे हो? और उससे भी इम्पोर्टेंट, आप खुद से उसे खिलवाते कैसे हो? चलो इसे एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम में तोड़ते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये आपका बैटल प्लान है। पार्ट ए, हाउ टू आइडेंटिफाई योर फ्रॉग। इसमें काम आता है द 80-20 रूल। पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आपके इतने सारे कामों में असली फ्रॉग कौन सा है। ज़्यादातर स्टूडेंट की टू डू लिस्ट मीलों लंबी होती है, लेकिन सारे टास्क बराबर नहीं होते। यहाँ पर 80-20 रूल गेम चेंजर है। 80-20 रूल कहता है कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए लगभग 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। आपकी स्टूडेंट लाइफ में इसका मतलब है कि आपकी 20% स्टडी एक्टिविटीज़ आपके 80% अच्छे मार्क्स के लिए जिम्मेदार होती है। आपका काम है उस जरूरी 20% को ढूंढना। ये आपके फ्रॉग हैं। बाकी 80% टेडपोल्स हैं, छोटे कम इम्पॉर्टेंट काम। वो प्रोडक्टिव फील हो सकते हैं, जैसे अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करना, एक टेक्स्ट बुक को 5 अलग अलग रंगों से हाईलाइट करना, या एक ऐसे टॉपिक पर एक और यूट्यूब वीडियो देखना जो आपको पहले से ही समझ आ गया है। ये प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन है। ये आपको अकम्प्लिशमेंट का झूठा एहसास दिलाता है, लेकिन असल में आपको आपके मेन गोल के करीब नहीं ले जाता है। तो आप अपने 20% कैसे ढूंढेंगे? खुद से एक पावरफुल सवाल पूछो। अगर मैं आज अपनी लिस्ट से सिर्फ एक काम कर पाता, तो कौन सा काम मेरी लाइफ और गोल्स पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा? इसका जवाब आपका नंबर 1 फ्रॉग है। मान लो आज की लिस्ट में है
केमिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ना, अगले हफ्ते का फिजिक्स यूनिट टेस्ट के लिए 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना, कल की बायोलॉजी क्लास के नोट्स ऑर्गेनाइज करना, क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पर पिकनिक के बारे में रिप्लाई करना और एक मोटिवेशनल वीडियो देखना। यहाँ कौन सा टास्क है जिसका सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म फ़ायदा है? वो ज़्यादातर नंबर 2 है, आने वाले टेस्ट के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना। वो आपका फ्रॉग है। नोट्स ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, लेकिन वो एक टेडपोल है। व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना एक डिस्ट्रैक्शन है। असली प्रोग्रेस उस चैलेंजिंग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने से आएगी। तो हर शाम जब आप कल के लिए प्लान करें, अपनी लिस्ट को देखें और अपने एक सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रॉग को नाम दें। पार्ट बी, प्रायोरिटाइजिंग योर फ्रॉग्स एंड टेडपोल्स, द ABCDE मेथड। क्या हो अगर आपके पास मल्टीपल बड़े टास्क हैं? फ्रॉग्स का पूरा परिवार। यहाँ ब्रेन ट्रेसी का जीनियस ABCDE मेथड काम आता है। ये एक टू डू लिस्ट ऑन स्टेरॉइड्स है। ये ऐसे काम करता है। आप अपने दिन की टास्क लिस्ट लेते हो और हर आइटम को A से E तक एक लेटर से लेबल करते हो। तो चलिए देखते हैं। टास्क A, ये आपके एब्सोल्यूट मस्ट डूज हैं, आपके सबसे बड़े सबसे बदसूरत फ्रॉक्स। ये क्रिटिकल हैं और इनके सीरियस कॉन्सिक्वेंस हैं। पॉजिटिव अगर आप इसको करते हो या नेगेटिव अगर आप नहीं करते। एक A टास्क हो सकता है फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए पूरा करना या कल के एग्जाम के लिए पढ़ना। लेकिन की ये है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा A टास्क हैं तो आप उन्हें इम्पोर्टेंस के हिसाब से रैंक करते हो, A1, A2, A3। आपका A1 टास्क आपके दिन का सबसे बड़ा सबसे बदसूरत फ्रॉग है। वही है जिसे आपको सबसे पहले करना है। B टास्क, ये आपके शुड डू टास्क हैं, टेडपोल्स। ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इन्हें ना करने की कॉन्सिक्वेंस हल्के हैं। शायद लेक्चर नोट्स रिव्यू करना या एक ऑप्शनल चैप्टर पढ़ना। यहाँ एक रूल है, आप कभी भी B टास्क नहीं करते हैं जब तक आपका A टास्क बाकी है। B टास्क पहले करना प्रोक्रेस्टिनेशन का ही एक छलावा है। C टास्क, ये नाइस टू डू टास्क हैं, ऐसी चीजें जिनका कोई रियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है। किसी दोस्त को फोन करके बात करना या किसी ऐसे टॉपिक पर एक्स्ट्रा वीडियो देखना जिसमें आप पहले से ही अच्छे हो। ये टास्क आपकी एकेडमिक लाइफ पर असर नहीं डालते। ये फन है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। D टास्क, ये डेलीगेटिंग टास्क हैं। एक स्टूडेंट होने के नाते आप सोच सकते हैं कि आप ज़्यादा डेलीगेट नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। एक ग्रुप प्रोजेक्ट में क्या कोई और फॉर्मेटिंग संभाल सकता है जबकि आप कोर रिसर्च करें? क्या आप किसी भाई बहन से घर के काम में मदद मांग सकते हैं ताकि आप अपने A1 टास्क पर फोकस कर सकें? अपना टाइम उन चीज़ों के लिए बचाओ जो सिर्फ आप कर सकते हो। E टास्क, ये एलिमिनेटिंग के लिए हैं। ये वो आदतें हैं जो आपका टाइम बर्बाद कर रही हैं और ज़ीरो वैल्यू ऐड कर रही हैं। बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, एग्ज़ाम के टाइम सीरीज़ बिंज वॉच करना, फालतू ऑनलाइन बहस में पढ़ना। देखो, बेरहम बनो, अपने ई टास्क से छुटकारा पाओ। अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए टास्क को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो। तो हर दिन आप अपनी लिस्ट को ABCDE का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज करते हो और फिर आप एक सिंपल अनब्रेकेबल रूल फॉलो करते हो। अपने A1 टास्क पर तुरंत शुरू हो जाओ
और तब तक लगे रहो जब तक वो 100% पूरा ना हो। ये सिंगल माइंडेड फोकस आपके A1 फ्रॉग पर हाई परफॉर्मेंस की चाबी है। पार्ट सी, द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, मेकिंग इट अ हैबिट। अपने फ्रॉग को जानना आधी लड़ाई है, बाकी आधी है उसे असल में करना। इसका मतलब है आदत बनाना, वो डिसिप्लिन बनाना कि आप मेढक खाओगे चाहे आपका दिमाग कितना भी विरोध करे। इसका राज है इसे नॉन नेगोशिएबल बनाना। जैसा आप हर सुबह बिना सोचे समझे ब्रश करते हो, वैसे ही फ्रॉग खाना ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। आपके स्टडी टाइम के पहले 30 से 60 मिनट हर दिन आपके A1 टास्क के हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं। इसे आसान बनाने के लिए ये माइंड ट्रिक्स ट्राई करो। पिछली रात जब आप अपना A1 फ्रॉग आइडेंटिफाई कर रहे हो, 1 मिनट निकालकर विजुअलाइज करो कि आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो और उस काम को तुरंत शुरू कर रहे हो। खुद को उस पर फोकस से काम करते हुए और उसे पूरा करते हुए पिक्चर करो। फिर उसके बाद आने वाली सक्सेस और रिलीफ की फीलिंग को इमेजिन करो। ये मेंटल रिहर्सल आपके ब्रेन को तैयार करती है और सुबह होने वाले रेजिस्टेंस को कम करती है। एक और पावरफुल ट्रिक है अपनी सेल्फ टॉक को बदलना। मुझसे नहीं होगा, मुझे ये करना पड़ेगा, ये कहने के बजाय कहो मुझे ये करने को मिल रहा है क्योंकि ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है। इसे एक चॉइस, एक पावर का काम समझो, सजा नहीं। जब आपको लगे कि आप भटक रहे हो, एक ट्रिगर फ्रेज यूज करो, जैसे अभी कर, ताकि आप एक्शन में वापस आ जाओ। सुंदर बात यह है कि ये सिस्टम एक पॉजिटिव अपवर्ड स्पाइरल बनता है। आप जितना ज़्यादा करते हो उतना आसान होता जाता है। आप जितना ज़्यादा उस पोस्ट फ्रॉग अकम्प्लिशमेंट की रश को फील करते हो, उतना ही आपका ब्रेन उसे चाहेगा। याद रखो, विश्वास किसी भी मोटिवेशन हैक से ज़्यादा पावरफुल है। अब मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। इस वीडियो को देखकर भूल मत जाना, ये एक कॉल टू एक्शन है। अभी वीडियो को पॉज करो और सोचो कल के लिए आपके सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत फ्रॉग कौन सा है। आपका A1 टास्क क्या है? कोई मैथ्स का चैप्टर, हिस्ट्री का एसे, एक लैब रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। जब आपको वो मिल जाए, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में जाओ और उसे डिक्लेयर करो। लिखो मेरा कल का फ्रॉग है डैश और उसे पूरा करो। उसे लिखकर आप एक पब्लिक कमिटमेंट कर रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी बना रहे हो। कल सुबह जब आप उठोगे आपका मिशन क्लियर होगा। तो चलो यहाँ कमेंट्स में फ्रॉग ईटर्स की एक कम्युनिटी बनाते हैं। चैप्टर 4, मेक इट प्रैक्टिकल, योर प्रोक्रेस्टिनेशन बस्टिंग टूल किट। ईट दैट फ्रॉग फिलॉसफी आपकी कोर स्ट्रेटजी है, लेकिन आपको उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ टैक्टिकल टूल्स की ज़रूरत है। यहाँ 3 सिंपल प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जो आप आज ही यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, द 2 मिनट रूल। कोई भी इंसान 120 सेकेंड के लिए कुछ भी कर सकता है। पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, बस पहला पेज 2 मिनट के लिए पढ़ो। 50 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बस पहला सॉल्व करो। यहाँ जादू ये है, शुरू करना सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। आप लगभग हमेशा खुद को 2 मिनट से कहीं ज़्यादा काम करते हुए पाओगे। गोल पूरा काम करना नहीं है, गोल शुरू करना इतना आसान बनाना है कि आप ना ही ना कह सको। नंबर 2, प्रिपेयर थ्रूली द नाइट बिफोर। चीफ्स एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसे माइस एंड प्लेस कहते हैं, जिसका मतलब है हर चीज़ अपनी जगह पर।
खाना बनाने से पहले वो अपनी सारी सामग्री काट कर तैयार रखते हैं। आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी यही करना है। पिछली रात जब आप अपना फ्रॉग आइडेंटिफाई करो, अपने बैटलफील्ड भी तैयार रखो। अपना डेस्क साफ करें, सही टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन निकाल कर रखें। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर और एक रफ नोटबुक खोलकर तैयार रखें। जब आप सुबह उठें तो आपको बिना किसी रुकावट के बैठकर तुरंत शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। ये छोटे छोटे हिचकिचाहट के लम्हों को मार देता है, जिन्हें आपका ब्रेन भटकने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल करता है। नंबर 3, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। कभी कभी आपका फ्रॉग सिर्फ एक फ्रॉग नहीं होता, वो एक गॉडजिला साइज्ड मॉन्स्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 5000 वर्ड का रिसर्च पेपर लिखना या पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस ख़त्म करना। ऐसे टास्क इतने बड़े होते हैं कि वो आपको पैरालाइज कर देते हैं। आप इस मेढक को एक बार में नहीं खा सकते, आपको इसे स्लाइस करना होगा। ये सलामी स्लाइसर मेथड है। आप बड़े टास्क को छोटे स्पेसिफिक मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस ख़त्म करना है, बन जाता है मंडे नोमेनक्लेचर चैप्टर 1, ट्यूसडे नोमेनक्लेचर पर 20 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करना, वेडनेसडे आइसोमेरिज्म पर चैप्टर 2 पढ़ना, और इसी तरह हर छोटे स्लाइस एक मिनी फ्रॉग बन जाता है। ये पूरी चीज़ों को कम डरावना बनाता है और आपको छोटी छोटी जीतें देता है जो आपको मोटिवेटेड रखती हैं। आप किसी भी बड़े टास्क को पूरा कर सकते हो बस एक बार में एक स्लाइस लेकर। कंक्लूजन, यू आर इन कंट्रोल। तो चलो इसे समेटते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये डिस्कम्फर्ट से बचने का एक आसान आदत है। लेकिन आप अपने इम्पल्सेस के गुलाम नहीं हो। इस जंग को जीतना मोटिवेशन या विल पावर जादुई तरीके से पाने के बारे में नहीं है, ये एक स्मार्टर स्ट्रेटजी रखने के बारे में है। और वो स्ट्रेटजी सिंपल है, मेढक खाओ, प्रोक्रेस्टिनेशन भूल जाओ। अपने दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क आइडेंटिफाई करो, आपका A1 फ्रॉग, उसे सबसे पहले करो, किसी और चीज़ से पहले। उसे ढूंढने के लिए 80-20 रूल यूज़, प्रायोरिटाइज करने के लिए ABCDE मेथड, और शुरू करना आसान बनाने के लिए 2 मिनट रूल और टास्क स्लाइसिंग जैसे टूल्स का इस्तेमाल करो। हर बार जब आप अपना फ्रॉग खाते हो, आप सिर्फ एक टास्क पूरा नहीं कर रहे हो, आप डिसिप्लिन बना रहे हो, आप कॉन्फिडेंस बना रहे हो, आप खुद को साबित कर रहे हो कि आपकी लाइफ के चार्ज में आप हो, ना कि आपकी पल पल बदलती फीलिंग्स। आप उस तरह के इंसान बन रहे हो जो वो करता है, जो वो कहता है कि वो करेगा। आपके सबसे बड़े गोल्स पहुंचने की सड़क, चाहे वो एग्ज़ाम क्रैक करना हो, क्लास में टॉप करना हो या एक नए स्किल सीखना हो, खाए हुए मेढकों के भूतों से ही बनी है। ये एक आदत है और किसी भी आदत की तरह ये एक फैसले से शुरू होती है। तो कल के लिए आपका फैसला क्या है? देखने के लिए शुक्रिया। अब जाओ अपना फ्रॉग ढूंढो और ब्रेकफास्ट के लिए तैयार हो। यू गॉट दिस। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको फिर से देखने को मिलते रहें। मिलते हैं। जय हिंद।